अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट और अली शो को कैसे देख रहे हैं बनता है। दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान परसों खेला जाना है मस्ट विन गेम है। अब उसमें एक दिन बाकी रह गया। इंडिया और पाकिस्तान का फिनाले होने जा रहा है हर संडे को जो इंडिया और पाकिस्तान टकराते हैं। वैसे मैं कहता हूं कि इससे बेस्ट मंथ जो है वो ये क्रिकेट फैन के लिए कोई हो नहीं सकता था कि हर इतवार को आपको जो पार्टी देखने को मिलती है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान इस मैच को हार जाता है, लेकिन एक होता है ना एज क्रिकेट फैन आपको एक्शन तो देखने को मिलता है। इंडिया और पाकिस्तान माहौल तो मिलता है, माहौल बनता है एक बार, माहौल तो बचता है। माहौल पूरा वेवी जो है वो होता है। तो भाई क्या कहानी होने जा रही है, क्या पाकिस्तान टीम में कोई तब्दीलियां होंगी या पाकिस्तान अनचेंज साइड के साथ जाएगा? क्योंकि पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा हाई अरूज के ऊपर जो है वो आ रहे हैं। एक तरफ जो एक कहा जा रहा है कि भाई आप साइम अयूब को बाहर कर दीजिए, किसी तरह से जो है हसन नवाज को ले आइए, हुसैन तलत को बाहर कर दीजिए, हसन नवाज को ले आइए। शेब अख्तर ने तो यहां तक सजेशन दे दिया कि पाकिस्तान के जो सलमान अली आ गए वो खुद को ड्रॉप कर देंगे। श्रीलंका के कैप्टन ने भी किया था तो वो बाद में जीत गए थे। तो कोई ऐसा गेस्चर भी पेश करेंगे, खुद को ड्रॉप करके जो है बाहर बिठा ले। क्या कहानी है, इस सारे मुद्दे बात करें। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब मस्ट विन गेम है, आप करो जीतो या इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप हारे तो 3-0 का जो टैग है वो आपके ऊपर लग जाएगा और बैक टू बैक हारे जो है पाकिस्तानी फैंस भी जो है अब आपकी तरफ से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहले जो होना था हो गया, जिस तरह पहुंचना था पहुंच गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप फाइनल में जो है वो खड़े हुए। क्या लगता है कि फाइनल के लिए कोई अच्छा डिसीजन लिया जाएगा? कोई प्लेइंग 11 में बड़ी तब्दीली एक्सपेक्टेड है, कुछ किया जाएगा? क्योंकि जो आपने अपना एक मेन जिसके ऊपर आपने चूरन रख के बेचा था कि हम बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, उस एग्रेशन को तो आपने पिछले कई मैचों से बाहर ही कर दिया। अच्छा देखो, मैं मानता हूं कि सलमान अली आगा की फॉर्म नहीं है, वो बिल्कुल भी रन्स नहीं बना रहे, वो बिल्कुल प्रेशराइज हुए हुए हैं। वो उनका प्रेशर उनके बल्ले के साथ नजर आता है, रन्स उनसे बन ही नहीं रहे। ये बिल्कुल हकीकत बात है कि उनसे रन्स नहीं बन रहे। लेकिन ये जो बचकाना बातें हैं ना, ये चाइल्डिश बातें कि जी आगा आपको बाहर कर दो, फाइनल में हम पहुंच गए। नहीं, शोएब अख्तर से फिर मेरा सवाल ये भी है कि कप्तानी कौन करेगा? चलो मैंने बाहर कर दिया, मैं किसी को भी ले आता हूं, हसन नवाज आ जाते हैं, कोई भी आ जाता है, XYZ कोई भी आ जाता है। कप्तानी शोएब अख्तर से करवाएंगे आप या कौन कप्तानी करेगा? मोहम्मद हारिस को आप कप्तानी दोगे करने के लिए? किसको दोगे? साइम अयूब को कप्तानी दोगे? उनके तो खुद रन नहीं आ रहे। फवाद जमान को कप्तानी दोगे? किसको कप्तानी दोगे? आखिरी मैच उसमें आगा ने कप्तानी बहुत आला की है, मतलब वो लो स्कोरिंग थ्रिलर बचता ही नहीं। शाहीन ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है कि शाहीन बहुत अच्छी फॉर्म में है, मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड ले रहे हैं, हर लिहाज से कर रहे हैं, उन्होंने वैसे ही कह दिया बड़े मैच में आप डायरेक्ट, मतलब वैसे अगर आप मुझसे पूछोगे तो शायद मैं शाहीन का ही नाम लूंगा इस स्क्वाड में कि अगर आगा नहीं है तो आप किसको कप्तानी दोगे? तो मैं तो पर्सनली शाहीन को ही वही नजर आते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बचकाना बातें हैं। पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि पिछले 5 मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स जो पाकिस्तान खेला है, पिछले 5 मल्टी नेशन टूर्नामेंट, उनमें पाकिस्तान एक में भी अगले राउंड में नहीं जा सका। पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हो जाता था। तो 5 इवेंट्स के बाद फाइनली खुदा करके ट्रॉफी आप फाइनल में गए हो। नहीं, मैं आपको शुरू से बताता हूं, आप 2023 का एशिया कप खेले सबसे पहले, उसके फाइनल में नहीं गए। फिर आप 2023 का वर्ल्ड कप खेले, वो तो पहले राउंड में ही आप जो है वो राउंड था ही नहीं, लेकिन वो सत्यानाश ही था आपका शुरू से। टॉप 5 में नहीं थे, नहीं थे आप। उसके बाद आप 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेले, सेकंड राउंड में भी नहीं गए, सुपर 8 में भी नहीं गए, बिल्कुल ही आप पहले राउंड से बाहर हो गए। फिर आप 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर पे खेले, एक भी नहीं जीत मिली, उसमें भी अगले राउंड में नहीं गए, अगले राउंड में भी नहीं गए, वो तो छोड़ो, बिल्कुल ही एंड में आपका आखिरी नंबर था। तो फाइनली अब आप 5 इवेंट्स के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम किसी भी मल्टी नेशन टूर्नामेंट में हम आगे गए। वो ट्राई सीरीज को आप छोड़ दो, वो एक ठीक है, वो उसको आप बोलोगे 3 टीम्स हैं, लेकिन मैं बात करूं जो एक बड़ा टूर्नामेंट होता है जहां पे बड़ी टीम सारी होती हैं, वो एक ये ऐसा टूर्नामेंट है जहां पे आप पहली बार आप फाइनल में पहुंचे हो। तो फिलहाल मुझे लगता है कि ऐसी बातें करने से हमें ग्रेस करके टीम को सपोर्ट करना चाहिए। टीम का मोराल हाई है। शाहीन ने जैसे बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो आए थे आपका, जब ये मैच से पहले आए थे तो उनसे पूछा गया कि जी इंडिया का क्या कहोगे आपके, अगर इंडिया पाकिस्तान का भी फाइनल नहीं हुआ, अगर आप चले जाती हो तो फाइनल बन सकता है। अभी उस टाइम इंडिया और बांग्लादेश का मैच नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा अभी इंडिया नहीं गई फाइनल में और हम इस टूर्नामेंट में जीतने के लिए आए हैं। हम फाइनल में आए और उसके बाद हम जीतने के लिए आए हैं और हमारी कोई सोच नहीं है, वो खवा इंडिया आती है या श्रीलंका आती है या बांग्लादेश आती है, वो हम देख लेंगे, लेकिन हम इस टूर्नामेंट को फाइनल जीतने के लिए आए हैं। ठीक है, हमारा कोई भी एक आध मैच ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन हम फाइनल में भी आए हैं। वो एटीट्यूड है आपका। फिर दूसरी तरफ अगर आप देखो जो आपके कोच हैं माइक हैसन, जिस तरह से वो टीम के साथ लगे हुए, गोरा कोच है, लैंग्वेज बैरियर जरूर आता है, लेकिन आप देखो कि जो माहौल उस बंदे ने दिया हुआ लगता ही नहीं कि वो गोरा कोच है। ऐसा ही है, लगता है कि वो आपके माहौल का ही बंदा है।
वो एक एक प्लेयर से पर्सनल होकर बात करता है, आगा के साथ लंबी लंबी डिस्कशन करते हैं। पूरे मैच में वो इन्वॉल्व रहा, हर कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर। वो सीट पर बैठ नहीं पा रहा था, इतनी टेंशन थी। फिर उसने वो इशारा भी किया शाहीन को, स्लो मार, वो स्लो मारे, काम भी आई। बहुत ज्यादा हाईली इंगेज कोच है। फिर आगा की बात करो, देखो अब आगा की अगर बैटिंग वगैरह की बात करते हो, T20 के अलावा अगर आप बात करते हो, तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप साउथ अफ्रीका से फाइनल जो आपके लिए बड़ा एक नॉकआउट मैच बना हुआ था, वो आपने खेला और उसमें आगा ने सेंचुरी मारी, टेस्ट में वो रन बनाते रहे हैं। अब मसला सबसे बड़ा यह है कि जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए, जो प्रेशराइज सिचुएशन बन गई, आगा के ऊपर बहुत प्रेशर बना हुआ और आगा ने वहां रन्स किए हैं। देखो आगा ने श्रीलंका में रन्स किए जहां बाबर रन्स करते थे बड़ी मुश्किल विकेट के ऊपर, जहां पर वो स्पिनर लगा होता था उसका श्रीलंका का जयसूर्या, जो किसी को खड़ा नहीं होने देता था। वहां पर जो है वो आगा जो है बाद में आगे इतनी अच्छी हिटिंग करते रहे, पाकिस्तान के क्रूशियल टाइम पर हिटिंग करते रहे। फिर अगर आप देखो बाबर ने कभी भी राशिद खान के अगेंस्ट उससे डोमिनेट नहीं किया जिस तरह आगा ने किया। लेकिन मसला सारा आगा का ये आ रहा है, आगा स्पिन के अगेंस्ट बुरा नहीं है, लेकिन आगा को कॉन्फिडेंस ही नहीं। वो डराया नजर आ रहा है, प्रेशर है, मीडिया का है, इंडिया से हार का है, पॉलिटिकली वो मामला चल गए, वो बड़ी चीज है। अब आप देखो ना, साइम अयूब का भी मसला आ रहा है। लेकिन अली साहब, अब सवाल यहां पर सबसे बड़ा ये है कि जो फैंस पूछ रहे हैं कि यार साइम अयूब, मेरे ख्याल से मैं आपको बताऊं 100% ये हो गया था कि साइम अयूब बाहर जाएंगे, पक्का बाहर, जब वो 0 पर आउट हो गए। लेकिन जो विकेटें उड़ा दी ना, लेकिन जो विकेटें उड़ा रहे हैं, तो टीम मैनेजमेंट सोच रही है कि यार बैटिंग तो बेशक नहीं कर रहे। वकास यूनुस भी आए हैं, उन्होंने भी कहा कि यार साइम ना एक बड़ा खिलाड़ी है, एक अच्छा खिलाड़ी है, एक चैंपियन खिलाड़ी है, लेकिन इस टाइम उसके रन्स नहीं आ रहे। अब हमें ना साइम की बैटिंग बहुत जरूरी चाहिए, साइम अयूब की। तो आप साइम अयूब को बाहर कर दो। लेकिन अब आप ये देखो कि अब लगता तो यही है कि यार साइम अयूब की जिस तरह से फॉर्म नहीं, आप उनको बाहर आपको कर देना चाहिए। लेकिन अब टीम मैनेजमेंट ये सोच रही है कि चूंकि आप जीत गए हो, और टीम मैनेजमेंट कह रही है कि हमें उनकी बॉलिंग चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो साइम अयूब का जो प्रेशर हुआ है ना, जो आपके पास हुआ था ना आपके साथ साइम अयूब, कुछ नहीं कर सकते। पहले मैच में उन्होंने कुछ किया था, बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूं कि पहले इंडिया वाले मैच में, लास्ट मैच में तो उनको बहुत कुट लगी थी बॉलिंग। 6-0 एशिया कप में, 6-0 के अलावा जो बॉलिंग, सॉरी 4-0 बॉलिंग से जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, 6-0 के सामने करा दिए। 6 तो टोटल पिछले ट्राई सीरीज में भी तो मिला लो ना। हाँ, लेकिन कहानी ये है कि जो बॉलिंग लास्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, तो उसमें ये नजर आया कि साइम अयूब बॉलिंग में भी कुछ नहीं कर सकते। ऑन द सीरियस नोट, जितने उनको छक्के पड़े, जितना पड़े, मुझे लगता है कि अगर आप एक अच्छा डिसीजन लो ना, इवन हुसैन तल्लत और इन दोनों में से एक को, किसी को आप बाहर करके हसन नवाज को ले ही आओ यार। एक ही मैच है ना, क्या पता आप जिनको खिला रहे हो ये भी तो फेल हो सकते हैं, और क्या पता वो चल जाए। एक ही तो मैच है, क्या कहते हैं? नहीं, आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा। अब हुसैन तल्लत को जो खिलाने का फैसला है, अब वो इसलिए आप करोगे क्योंकि आपको, मुझे ना ऑन द सीरियस नोट लो स्कोरिंग गेम नजर नहीं आ रही, क्योंकि आपको अपनी बैटिंग में भरोसा नहीं है कि अगर तो साइम अयूब भी खेलते हैं तो फिर आप कहोगे कि हुसैन तल्लत को भी खिलाओ ही खिलाओ। सीधी जो बात है, क्योंकि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। अगर साइम भी जिस तरह 0-0 पर आउट हो रहे हैं, एक विकेट तो फ्री की होती है, हारिस भी एक तरह की। आप ये बताओ, आपको ये नजर आता है कि पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता हुआ इंडिया को 130-40 पे पकड़ ले, या पाकिस्तान अगर 130-40 बनाता है और इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान ये डिफेंड कर सकता है? मुझे ये नजर नहीं आता। नहीं, आपको चेस करना पड़ेगा इंडिया के अगेंस्ट। 2 आपने कर लिया, अब मुझे लगता है आपको चेस के लिए जाना तो चेस में आपको लगता है कि आप 130-40 में इंडिया जैसी जियांट टीम को रोक सकते यार? अभिषेक शर्मा ने अब देखो आज भी रन बनाए, आज भी श्रीलंका के अगेंस्ट उसने 61 बनाए। अब 9 ओवर, लेकिन उनके आउट होने के बाद तो तिलक वर्मा ने भी रन कर दिए, संजू सैमसन ने भी रन कर दिए, अगला 100 तो उन सब ने कर दिया। नहीं, 9 ओवर में 92 रन बना दिया, 92 रन। तो अगलों ने भी 9 ओवर भी नहीं बल्कि 8 ही ओवर हुए थे। अगलों ने भी तो 100 किया ना। लेकिन वो फिर बहुत आसान कर देते हो आप। तो आपकी टीम को भी तो आसान करके दिया था, 10 ओवरों में 90, आप मिलकर 100 कर लेते आगे। तो चलो आपने बरसी कर दिया। हाँ, तो 100 तो नहीं कर सके ना आप। वो आप असल में आपका जो बीच का टाइम किया है भाई उन्होंने, 110 किया है, आप टोटल उसमें के 80 रन बना सके हो। वो जो आपका इंडिया के अगेंस्ट मैच था, ये तो आप मानो ना कि जो आपके 2-3 बैट्समैन थे वो बहुत ही गंद मचा गए। एक आपके मोहम्मद नवाज गंद मचा गए, एक आपके हुसैन तलत गंद मचा गए, एक आपके आगा गंद मचा गए। इवन आप देखो कि हारिस जैसे और नीचे इतने लोगों की बैटिंग ही नहीं आई, बैटिंग ही नहीं आई इतने लोगों की। शाहीन की बैटिंग नहीं आई, जो इतना आपके छक्के मार रहे होते हैं। हारिस की बैटिंग नहीं आई, प्रॉपर फहीम को मौका नहीं मिला। अब वो तो आपने किसी को भी मौका नहीं दिया। नवाज ने 18-20 बॉलें खेल ली, आगा ने भी ऐसे ही कर लिया। हुसैन तलत का पहला मैच था, वो भी 10-11 गेंदें खेल गए। वो जो मिडिल में आपने आके अंत ही मचा दिया था, इतना बुरा तो कभी भी नहीं हुआ। आगा, हुसैन तलत और आपके नवाज, इन तीनों ने तो अंत मचा दी थी ना, अंत कर दिया था। वो तो आपके लिए ये हो गया था। आज भी अगर आप देखो, जब वो आउट हुए, वो 8 ओवरों में 90 कर दिया था उन्होंने, 92 रन। लेकिन वहां पे जब वो आउट हुए तो उसके बाद थोड़ा टाइम लिया तिलक ने, लेकिन उसके बाद संजू ने आके चलो वो सेट कर दिया। लेकिन वो रन बहुत था। अब आप देखो ना, 8-9 ओवर में अगर आपने 100 बना दिया तो फिर क्या बचा?
फिर आपके विकेट्स भी गिरे तो आपकी एक पार्टनरशिप भी लग गई तो आप कर जाते हो। लेकिन थोड़ा सा श्रीलंका वैसे भी थोड़ा सा, मैं देख रहा था आज मोरल बिल्कुल गिरा हुआ था, थोड़ा प्रेशराइज हुए थे, बिल्कुल वो ढीले हुए थे कि ठीक है जी हो गया। लेकिन इंडिया का अगर आप अभिषेक शर्मा को पकड़ते हो, उनका मिडिल ऑर्डर घबराएगा। अक्षर पटेल आज भी देखो परेशान रहे हैं, आज भी उस तरह से बैटिंग नहीं हुई। वो पिछला मैच बांग्लादेश का था, उसमें भी वो टुक टुक करते रहे हैं। हार्दिक पांड्या को भी इतना बैटिंग का मौका नहीं मिला, आज रन नहीं बने, बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने रन बनाए थे। मतलब ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको इंडिया तभी नजर आता है जब अभिषेक शर्मा करते हैं। शुभमन भी उनके इर्द गिर्द खेल लेते हैं, आज उनसे रन नहीं बने। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बैटिंग, अगर आप अभिषेक शर्मा को उनको पकड़ोगे, आपके पास पूरा पूरा चांस रहेगा। लेकिन मैं दाऊद साहब हसन नवाज के साथ जाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि हसन नवाज को आप एज अ इंपैक्टफुल प्लेयर जो है खिलाएं। जैसे देखो कल उस दिन आपने शाहीन को मैदान में उतार के रोल दिया ना मार, ऐसे ही रोल अब हसन नवाज को भी एक दफा देकर देखेंगे। जहां मार इस पूरे एशिया कप में आपने पता क्या किया, उससे एंकरिंग करवाई है आपने ज्यादा मैच। हुसैन, मुझे लगता है कि अगर आप हसन नवाज को अगर भेजते हो और आखिरी मैच में और कहते हो भाई कर मार, वो करके दिखा सकता है, वो करके दिखा सकता है। और लेकिन फिर आप वही बात है कि अगर आप हुसैन तलत को खिलाओगे तो फिर अगर आप हसन नवाज को खिलाओगे, बिठाओगे किसको? फिर आप कहते हो कि हुसैन तलत को बिठाओगे, सैम अयूब को, क्योंकि ये दो ही ऑप्शन है आपके पास। इन दो में से आप बिठा, राणा और नवाज की तरफ तो आप देखते भी नहीं हो कि इनको हम बैठे। नवाज को आप क्यों बिठाओगे यार, वही तो आपके लिए करके दे रहा है, वही तो मैच विनर बना, वही कह रहा हूं ना, इनकी तरफ तो आप जाओगे। बाकी फहीम को आप ऑप्शन देख सकते हो, फहीम को, लेकिन आप कहते हो एक आध ओवर वो डालता है इंडिया के अगेंस्ट, उसने शुभमन गिल को भी आउट कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि ना, क्या फायदा, लेकिन ना मुझे लगता है कि अगर आप अगर हसन नवाज को डालना चाहोगे ना, तो आप वो साइम अयूब की तौर पे डालोगे, और साइम अयूब को आप बाहर करोगे नहीं। हुसैन तलत की जगह मुझे लगता है कि आप नहीं बाहर करोगे, क्योंकि आपके माइंड में ये भी है, एक मैच जितवाया उसने हमें। मैच जितवाने के अलावा भी ना वो एक ऐसा प्लेयर है, क्योंकि साइम के ऊपर आप बेशक उसको खिला रहे हो, लेकिन आपकी एक सोच ये है कि साइम अयूब रन नहीं बना रहे। 4-0 तो आ गए हैं एशिया कप में, ट्राई सीरीज के, जब बैट्समैन ट्राई सीरीज के भी 0 में ला लो तो और बन जाएंगे। ऐसा क्रिकेटर बैट्समैन के दिमाग में इतने ज्यादा डाउट चल जाए ना, तो उससे रन होते ही नहीं है, वो कुदरती मारता है, हाथ में जाती है। तो फिर ये सोच है, तो फिर ये सोच आती है कि अगर साइम अयूब भी नहीं है, लेकिन चलो हमें बॉलिंग में एक ऑप्शन देती है और शायद वो रन बना दें, टीम मैनेजमेंट सोचती है कि भरोसा दिलाओ। उस सिलसिले में फिर आप ये सोचते हो कि यार अगर साइम जल्दी आउट हो गए, फखर का कोई पता नहीं है, फरहान का भी कोई पता नहीं है, तो फिर आपको तल्लत जैसा प्लेयर चाहिए कि जो गेम को चलाए। ये एक सोच है। उस लिहाज से मुझे पाकिस्तान की 11 में तब्दीली होती हुई नजर नहीं आती। बताएं फिर 11 क्या खेलेगी भाई? तो फिर आपकी, मुझे तो 11 फिर यही नजर आ रही है उस सोच में। अगर आप मुझे लगता है कि अगर आप फिर 11 उतारोगे तो आपकी साबिदा फरहान और फखर जमान के साथ आप जाओगे। नंबर 3 पे जो आप जिसको भेजोगे वो साइम अयूब के साथ ही जाओगे। नंबर 4 पे फिर आपके सलमान अली आगा आ जाएंगे। 5 पे आपके हुसैन तल्लत आएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप इवन बोल्ड डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि अगर आपका अच्छा स्टार्ट हो गया, हुसैन तल्लत आपको वो इंपैक्ट नहीं दे सकता। हुसैन तल्लत का रोल तब भी है अगर आपके विकेट्स गिरे हैं। अगर विकेट्स नहीं गिरे, अगर आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो, तो हसन नवाज आपको बहुत इंपैक्ट डाल के दे सकता है। मुझे लगता है कि इस पर आपको सोचना चाहिए। आज तो वैसे पाकिस्तान टीम का आराम का भी दिन था, तो कल ये चीजें ज्यादा बेहतर आइडेंटिफाइड होंगी, क्योंकि कल पाकिस्तान ने प्रैक्टिस भी रखी हुई, आज पाकिस्तान ने अपना आराम का दिन रखा हुआ है। इसके बाद जो है वो आपके मोहम्मद हारिस नजर आते हैं, फिर आपके मोहम्मद नवाज हैं, फिर आपके फहीम अशरफ नजर आते हैं। इसके बाद आपके शाहीन शाह आफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, इब्रार आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन इब्रार भी हमने देखा है कि जो बांग्लादेश के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे थे, बिल्कुल फारिग गेंद डाली थी इब्रार ने, वो लाइन ही नहीं पकड़ रहे थे। इवन साइम जो विकेट टू विकेट अच्छी डाल रहे थे, इब्रार को एंड में साइड पे करना पड़ गया था भाई, जो ओवर की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। आपने कहा साइम से ही करवा लो, साइम से पूरे करा लो। लेकिन ये आपकी 11 होगी। खैर अली साहब अभी इस पर चलने और थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं एक और भी खबर दे दूं। जो आज आईसीसी ने एक्शन लिया और सूर्य कुमार यादव के ऊपर 30% जुर्माना लगाया उनकी मैच फीस का, फिर हारिस रऊफ के ऊपर भी जुर्माना लगाया गया, फिर उसके बाद जो फरहान थे जब वो आए तो उसके बाद उनको वार्निंग दे दी गई। लेकिन अब इसमें जो नई पेशरफ्त आई है वो ये आई है कि बीसीसीआई इस पर बोल पड़ा है, चैलेंज कर रहा है जी वो। और बीसीसीआई ये कहता है कि ये जो आईसीसी ने हमारे सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट 30% जुर्माना लगाया है मैच फीस का, ये हम नहीं मानते और हम इसके ऊपर अपील करेंगे, चैलेंज करेंगे, अपील करेंगे कि इस पर नजरसानी की जाए, क्योंकि उन्होंने कोई नाम नहीं लिया। अब आप देखो कितनी बचकाना बात ये कर रहा है बीसीसीआई। वो कहते हैं जी कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने तो किसी कंट्री का नाम नहीं लिया। नहीं चले, पाकिस्तान की भी आप छोड़िए, उस पर बातें अभी पहले उन्हीं की बात पे रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब, ये अगर आप प्रेजेंटेशन की बात करो, प्रेजेंटेशन में नाम नहीं लिया। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती हो तो उन्होंने कहा था कि पहलगाम का नाम लिया, क्लियरली अपने फोर्सेस का नाम, पहलगाम की बात छोड़ें आप, चले वो वाली बात आप छोड़ें। मैं जो बात करूं कि जो एक पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने डायरेक्ट ये बोला कि गवर्नमेंट हमारी एक पेज पे थी, बीसीसीआई हमारी एक पेज पे थी, हम भी एक पेज और हम एक पेज पे थे कि हमने ये करना है और हम सोच रहे थे कि मैच में हम करेंगे।
ये आप देखो ना कि आप ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये आप दे रहे हो कि जी हमारी गवर्नमेंट थी, बीसीसीआई, और हम एक पेज पे थे कि हम ये करेंगे, ये बिहेवियर करेंगे। मैं पहले ही बात कर रहा था कि उनके इवन शशीर जो है, वो जो साबिक वजीर खारजा हैं, उन्होंने कहा कि यार इंडिया ने ये शुरू हमारी टीम ने किया है, हमारी टीम ने, मतलब इंडियन टीम की वो बात कर रहे हैं कि इंडियन टीम ने शुरू किया था, जो उनको नहीं करना चाहिए था, और फिर बाद में पाकिस्तानी टीम ने भी ये किया। तो अब बीसीसीआई ये कह रहा है कि इस पे ना किया जाए, एक्शन ना लिया जाए। अब आई डोंट नो कि अगर इस पर आईसीसी अगर उनकी अपील सुन भी लेगा, 30 से 15% जुर्माना कर देगा, वो क्या फर्क पड़ता है, 30 से 15 हो जाएगा। 30% हारिस रऊफ को, अगर हारिस रऊफ ना भी अपील करें, क्योंकि हारिस रऊफ ने भी तो ऐसे अनजान बने थे, लेकिन खैर हम सबको भी पता है कि हारिस रऊफ क्या करना चाह रहे थे। अब ये वो बात वही है कि सूर्या का भी हमें पता है और हमें हारिस रऊफ का भी पता है, सबका पता है। हाँ, लेकिन फरहान की हमने बात की थी कि वो बिल्कुल ठीक कर रहा था, वो उनकी कल्चर सेलिब्रेशन थी, और उन्होंने वहां जाके भी बताया कि यार हमारे पख्तून में, हमारे पठानों में ये होता है, शादियों में भी हम इस तरह की सेलिब्रेशन करते हैं। तो मेरा कोई वो बात नहीं थी। हाँ, एक उन्होंने बात कही थी कि ये सेलिब्रेशन मैं 100 पे करता हूं, पर इंडिया ने, क्योंकि हार्दिक पांड्या और वो माहौल बड़ा गर्म था और वो गालियां शालियां चल रही थी और हम भी दे रहे थे, तो फिर मैंने उस टाइम 50 पे कर दी। ये उन्होंने बात जरूर की कि मेरी सेलिब्रेशन 100 के लिए होती है, 50 पे मैं ऐसी सेलिब्रेशन ही नहीं करता, लेकिन क्योंकि माहौल ऐसा बन गया था तो मैंने कहा मैं 50 पे करूंगा। सिर्फ एक ये था। तो बाकी उन्होंने कहा जी धोनी ने भी किया था, जी विराट कोहली ने भी किया था, सर वेवन रिचर्ड ने भी ये किया था। तो उस हवाले से उनको कह दिया कि ठीक है जी, आपकी बात ठीक है, आपकी बात से सेटिस्फाइड भी हो गए थे जो रिची रिचर्डसन, जो मैच रेफरी थे, जो एक आप कह लो कि सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है जी। फरहान को तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हारिस रऊफ एक्चुअली जो बीसीसीआई ज्यादा तपा हुआ था, वो तो इन दोनों पे ही तपा हुआ था, क्योंकि फरहान का भी इंडियन मीडिया ने बहुत शोशा छोड़ा हुआ था, ये देखे जी क्या कर रहे हैं, ये हमारे खिलाड़ियों को जी बल्ले को बंदूक बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब यार गॉड से कि कैसी बचकाना से आप बातें करते हो। चले, उम्मीद करते हैं हमारे शो आपका पसंद है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वे कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, हम जो क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।